तो आज हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 12 होती है, उसमें केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बायो के लिए हैं वो देख रहे हैं। 50 क्वेश्चन है इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने संग वालों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या है हमें बताना है। तो द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कांस्टेंट ऑफ कंपाउंड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड को डिटरमाइन करता है ना, उसे बोलते हैं, जो मेथड होता है जो कांस्टेंट डिटरमाइन करने के मेथड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडिकल। तो हमें बताना है रेडिकल क्या है। रेडिकल मे बी डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज एंड बिहेव एज सिंगल यूनिट और इन केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जो सोडियम प्लस क्लोरीन निगेटिव एंड अमोनिया में जो NH4 प्लस SO4 निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्वाराइजा। जो एक्वाराइजा है वो क्या है हमें बताना है। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन रेशियो 3:1। यानी कि HCl3 अगर 3 ml है तो जो हमारा SNO3 होगा वो 1 ml होगा। इट इज यूज फॉर रिफाइनिंग फॉर द नोबल मेटल लाइक ग्लोब एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। जो हमें बताना है एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या होती है। हम जानते हैं a salt consists of 2 parts known as radicals. The positive charged particle of salt cation बोलते हैं हम इसे, which has been determined for base जो derived होता है बेस से बनता है is known as basic radical। जैसे Na प्लस है NH4 प्लस। द नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ सॉल्ट एनाइन बोलते हैं जिसे हम which has derived from acid। जो एसिड से ड्राइव होते हैं उन्हें हम एसिड रेडिकल बोलते हैं, जैसे क्लोरीन निगेटिव SO4 निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पूछा है नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग। जब हम CO2 को हीट करते हैं तो कौन सा रेडिकल बनता है। तो हम जानते हैं जो कार्बोनेट आयंस होते हैं, कार्बोनेट रेडिकल होता है जो CO2 निगेटिव होता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जो फुल फॉर्म ऑफ 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या। हम जानते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन इसका नाम होता है। इसका केमिकल फार्मूला ये रहा, NH2 अटैच है NH अटैच है बेंजीन रिंग पे, जो 2 और 4 पे क्या लगा है नाइट्रो ग्रुप। जो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या डिटेक्ट करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन डिटेक्ट करता है। ब्राइट येलो ऑरेंज और रेड, जो रेड सॉलिड इसका कलर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर ऑफ आयरन सॉल्ट। जो कलर आयरन सॉल्ट होती है वो क्या है। हम जानते हैं फेरस जो है वो सॉल्ट है, Fe2 प्लस लाइट ग्रीन होता है, और जो फेरिक होता है वो Fe3 प्लस सॉल्ट है, इसका कलर ब्राउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट। जो नेस्लर्स रिएजेंट है उसके बारे में बताना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, K2HgI4। इसका नाम क्या है, पोटेशियम टेट्राआइडो, जो मैर्क्यूरेट है, सेकंड है। इट इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। कैसा कलर, ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन। इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड की, जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं उनकी प्रेजेंस हम किससे डिटेक्ट करते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। उसका फॉर्मूला बताना है हमें। उसका फॉर्मूला है Na2
ब्रैकेट Fe ब्रैकेट Cl ब्रैकेट 5 NO2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यूज फॉर डिटेक्टिंग सल्फाइड S2 नेगेटिव आयन या सल्फर वायलेट कलरेशन ये हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट नेम ऑफ द बेसिक रेडिकल विच इज नॉट मेटल। हमें एक ऐसे बेसिक रेडिकल का नाम बताना है जो मेटल नहीं है, तो वो है NH4 प्लस नॉन मेटेलिक बेसिक रेडिकल है, ये 0 ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट। जो हमने बतानी है केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट है वो क्या है, इन फ्लेम टेस्ट द valence electron of the atom get excited and jump to higher level. When electrons jump back to the ground state, the जो हमारा रेडिएशन है is emitted fall in visible region है। जो हमारी लाइट होती है हमारी फ्लेम टेस्ट में वो विजिबल में आगे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do we use concentrated HCl in preparing a potash for the salt of flame test? The purpose of concentrated HCl is to convert the compound into their metallic chloride which are जो हमारे valuable than other salt। जो हमारे अदर सॉल्ट होते हैं उनसे वैल्यूएबल सॉल्ट हमें मिलता है HCl क्या है, वैल्यूएबल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाई कांट वी यूज गिलास रॉड इंसर्टेड फॉर पोटेशियम बायर ऑफ मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट। जो हमारा पोटेशियम बायर और टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट होता है उसमें हम गिलास रॉड क्यों यूज नहीं करते, उसमें डायरेक्ट क्यों यूज करते। क्या आंसर होगा, दिस इज बिकॉज गिलास कंटेन सोडियम सिलिकेट। जो हमारा गिलास होता है वो सोडियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है, विच इम्पैक्ट इट्स ओन गिलास रॉड ग्लैंडर येलो, जो गोल्डन येलो कलर होता है और द फ्लेम, जो फ्लेम को कैसे कर देता है, गोल्डन येलो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई इज पोटेशियम प्रेस टू अदर मेटल फॉर फ्लेम टेस्ट। जो पोटेशियम परफ्लेज होता है वो अदर मेटल और फ्लेम टेस्ट क्या होता है हम जानते हैं। जो प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड डज नॉट इटसेल्फ इम्पैक्ट एनी कलरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइम वाटर। जो लाइम वाटर होता है वो क्या होता है हमें बताना है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इन वाटर डिटेक्ट, जो क्या करता है डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ CO2। जो लाइम वाटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी गैस अदर देन CO2 विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वाटर। तो कौन सी है, यस है, कौन सी गैस है उसका नाम बताना है, वो है CO2 गैस है, मतलब SO2 गैस है। कहाँ से निकलती है, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड से निकलती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द बेसिक रेडिकल विच आर जो अपसेट इफ द गिव सॉल्ट इन वाटर। ऐसा कौन सा हमें बताना है, ऐसे कौन सी रेडिकल है जो वाटर में डालने पर अपसेट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, Cu2 प्लस Fe2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, जो निकेल 2 प्लस कोबाल्ट 2 प्लस Mn2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ निकेल एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। जो निकेल एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं उनका कलर कैसा होता है हमें बताना। जो निकेल सॉल्ट होते हैं वो ब्राइट ग्रीन होते हैं, वहीं जो मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं वो लाइट पिंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट इन क्वालिटेटिव। जो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है उसका इम्पोर्टेंस बताना है हमें। क्या आंसर हो, जो प्रिलिमिनरी जो प्रिलिमिनरी सिर्फ होती है, जो
एग्जामिनेशन होते हैं ऑफ सॉल्ट ऑप्शन जो फ्रूशियन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विच सिंप्लीफाई फर्दर कॉज एनालिसिस। आल्सो दीज टेस्ट आर नॉट जो हमारे कंक्लूसिव बट समटाइम्स दे गिव इम्पोर्टेंट clues for presence of certain anions or cations। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 केप्ट इन बोतल टर्न येलो इन कलर। जब हम HNO3 को बोतल में रखते हैं वो येलो कलर का क्या हो जाता है हमें बताना है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है NO2 इज प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रिक एसिड थर्मली डिकम्पोज। जो थर्मली अगर डिकम्पोज हो जाए नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है एज रिजल्ट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड टर्न येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इनऑर्गेनिक सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो आयनाइज क्या हो जाते हैं हमें बताना है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग द जो हमारे इंडिविजुअल आयन्स होते हैं वो सेपरेटिंग देम ड्यू टू देयर पोलर नेचर। वाटर जो हमारा वाटर होता है वो पोलैरिटी और जो हमारे अट्रैक्ट करते हैं द आयन के लिए, कॉजिंग देम टू ब्रेक पार्ट फ्रॉम द सॉलिड सबस्ट्रेट इनटू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल्स containing a solution। this process is known as ionization। तो अगर यह हमसे आयोनाइजेशन पूछे या हमसे आयोनिक जो हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं तो उनकी एक ही यही डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CO2 and SO2 बोथ टर्न लाइम वाटर मिल्की, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगर हमें इन दोनों का टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या करो, बाई पासिंग थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरेट सॉलिड। जो हमारा पोटेशियम डाइक्लोरेट का सॉल्यूशन होता है K2Cr2O7 SO2 टर्न K2Cr2O7 ग्रीन होता है विद वाइल CO2 है नो इफेक्ट। CO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड रेडिकल जो डिटेक्टेड विथ डाइल्यूट H2SO4 से हम कौन से जो एसिडिक रेडिकल है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव जो सल्फेट होता है, SO3 2 नेगेटिव जो सल्फाइड होता है, H2 नेगेटिव एंड नाइट्रेट एंड O2 नेगेटिव। इन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why did H2SO4 is preferred while testing acid radicals over dilute HCl। तो आंसर क्या होगा, when the salt is treated with HCl during reaction HCl gas is evolved due to its volatility। chlorine ions can interfere with the test for identifying specific acid radical, making the result less accurate। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एसिड रेडिकल डिटेक्टेड बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम कौन कौन से एसिड रेडिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव और जो नाइट्रेट होती है NO3 नेगेटिव एंड एसीटेट CH3CO नेगेटिव को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज द राइट टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर नाइट्रेट टू द सॉल्ट सॉल्यूशन फ्रेमली परफॉर्म फेरस सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है इज एडेड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। A dark brown ring is formed at the junction of two solutions। यानी कि जहाँ उन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक रिंग बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पोर्ट जो सोडियम पार्ट येलो कलर है टू
the flame, while magnesium does not impact any colors by। क्या आंसर होगा? जो सोडियम होता है वो इम्पैक्ट करता है, येलो कलर बना देता है फ्लैम टेस्ट में, भाई जो मैग्नीशियम क्यों नहीं करता? तो क्या आंसर होगा? इन केस ऑफ मैग्नीशियम बेंड द जो एक्सेप्टेड electrons back to their ground state, the frequency of radiation emitted does not fall in visible region। तो हमें कलर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Name the test used to distinguish between जो इथाइलेमाइन है एंड डाइथैलेमाइन। क्या आंसर होगा? जो हिल्सवर्म टेस्ट होता है वो बेंजीन सल्फाइड क्लोराइड से हम टेस्ट कर सकते हैं। हिल्सवर्म टेस्ट बेंजीन सल्फाइड क्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन फॉर फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है वो वायलेट और ब्लू कलर देता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता है तो ये टाइट्रेशन इज अ टेक्निक where a solution of known concentration is used to determine the concentration of unknown solution। तो unknown solution की concentration को ज्ञात करने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। The titration of known solution is added from जो ब्यूरेट होती है टू द एनालाइट। हम एनालाइट करते हैं अननोन सॉल्यूशन इन देयर जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क होता है अंटिल रिएक्शन इज कंप्लीट। जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती हम ब्यूरेट में डालते उसे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसे कहते हैं हम? द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज नोन एज एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? तो इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच चेंज कलर्स एट एंड पॉइंट। जो एंड पॉइंट पर अपना कलर चेंज करते हैं उन्हें इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर कौन कौन से होंगे? जो मिथाइल ऑरेंज होता है या फिनॉल फ्लेक्थीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या है? तो इट इज अ सॉल्यूशन containing a precious known concentration of an element or a substance, a solution whose strength is known as standard solution। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है? व्हाट इज नॉर्मल सॉल्यूशन। जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो क्या है? तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एसिड के लिए इसका H+ आयन और बेस के लिए OH आयन और एनाइन के लिए उसके जो कैटायन होते हैं एनाइन उन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बेसिसिटी एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो बेसिसिटी ऑफ 2 होती है H2SO4 की, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बराबर 98/2 तो 98 होता है इक्विवेलेंट। तो जो एन फैक्टर है वो 2 है और बेसिसिटी ही 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द रिडक्शन हाल्फ रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो हमें रिएक्शन लिख लिए कैसे लिखी जाएगी? MnO4 निगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस H+ आयन क्या देंगे हमें? Mn2 प्लस H2O 4H2O। तो इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे 1/8/5 इक्वल टू 30.61 इक्विवेलेंट वेट हो गया। KMnO4 का वेट होता है वो 158 ग्राम होता है और जिसका एन फैक्टर या बेसिसिटी है वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंडिकेटर इज यूज इन KMnO4 टाइट्रेशन। जो KMnO4 टाइट्रेशन होती है उसमें कौन सा इंडिकेटर यूज होता है? नो
इंडिकेटर यूज बिकॉज KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। जो KMnO4 है वो एक सेल्फ इंडिकेटर है, हमें इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज एंड पॉइंट ऑफ KMnO4 टाइट्रेशन। जो KMnO4 टाइट्रेशन होती है उसमें एंड पॉइंट क्या होता है, तो फ्रॉम जो कलरलेस टू परमानेंट, जो परमानेंट लाइट पिंक कलर होता है वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, मैं उसके बारे में बता रहा है। तो वन मोलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच वन मोल ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। जो 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन होता है उसमें 1 लीटर वॉल्यूम में जो सॉल्यूट मिलाया जाता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट। तो हमें मोहर सॉल्ट का फार्मूला बताना है। तो FeSO4 ब्रैकेट NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसे हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का हमें फार्मूला बताना है। हम जानते हैं COOH का होल ट्वाइस COOH का होल ट्वाइस 0.2H2O, ये सब क्या बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑफ टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी जो रेजेंट होती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग राइजिंग सेम लिक्विड व्हाइल जो हमारा रिमेन स्टिकी टू द टाइट्रेशन फ्लास्क देयरफॉर अ पिपेट, जो हमारे पिपेट होती है वॉल्यूम इन द टाइट्रेशन फ्लास्क बाय इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ब्यूरेट एंड पेप्टिड जो मस्ट बी रेजिड with their solution which they are filled by। तो the burette and pipette, जिसे हम पिपेट बोलते हैं, are जो raised with solution with which they are filled in order to remove any water sticky to side which otherwise would decrease the concentration of solution to be taken in them। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज जो डिफरेंस बिटवीन जो मोलरिटी एंड मोललिटी। क्या होता है मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड जो मोललिटी होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट होती है इन केजी में। जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है। द सब्सटेंस whose standard solution can be prepared by dissolving direct its known amount in a definite volume of a solvent or solution। एग्जाम्पल है ऑक्जेलिक एसिड और मोहर सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, क्या होगा ए सब्सटेंस whose standard result cannot be prepared by directly by weight its definite amount and then dissolve in it a definite volume of solvent। एग्जाम्पल क्या है NaOH and HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है why is a more salt prefer as a primary standard over ferrous sulfate in जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम केमो सॉल्ट को क्या देते हैं, तो क्या आंसर होगा दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मोर सॉल्ट इज स्टेबल एंड नॉट इजीली ऑक्सीडाइज बाय एयर। जो फेरस सल्फेट होती है गेट ऑक्सीडाइज टू फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन एंड व्हिच गिव्स KMnO4 कलर। क्या हुआ, तो जो पेल कलर होता है वो ड्यू टू LM मतलब लिगेंड ऑफ मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। KMnO4 क्या एक क्या है 1 प्लस
एक्स निकालना है हमारे लिए 2 × 4 बराबर 0, तो उधर जाएगा 8 में से 1 घटाया 7, तो जो एक्स बराबर है वो 7 है, यानी कि एवेट जो है वो 7 ऑक्सीडाइज स्टेट में है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट भी है, तो डी ट्रांजेक्शन होती है, इस वजह से 2 कहा। तो यही हमारा चैप्टर हो खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।